क्या हालचाल हमारे लाल पीले गुलाबी नीले हरे बैगनी संतरे, सब बढ़िया। तो बेटा देख, नीट का पेपर आ रहा है और समय बहुत कम है। बनना अपने को डॉक्टर है, क्योंकि माँ बाप को अपने को प्राउड फील करवाना है। उसके लिए फिजिक्स के बिना नीट नहीं निकलेगा। फिजिक्स बहुत डर लगता है, पर बिहारी मास्टर के रहते तुमको डरने का जरूरत नहीं है। आज की क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें तुमको फॉर्मूला भी बताएंगे। फॉर्मूला नोट डाउन करना, फॉर्मूला भी सवाल पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पीवाईक्यूज है, तुमको आइडिया लगेगा किस प्रकार के सवाल होते हैं। चलो, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक जरूर बताना कैसा लगा, है ना। और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी तैयारी को एकदम बूस्ट किया जाएगा, है ना। कुछ पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा, बस तुमको पढ़ाया जाएगा। वैसे हमारे पास 3 मूवी के ऑफर है हॉलीवुड के, फिर भी हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तो हमारी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो हमको बताना। चलो शुरू करते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v. A planet having 9 times mass that of Earth and radius 16 times that of Earth has the escape velocity. बहुत सिंपल है। जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2gm अपॉन r। अगर हम अर्थ के लिए बात करें तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अब हमारे पास एक प्लेनेट P है, उसके लिए हम लगाएंगे यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 2g, वैसा का वैसा रहेगा। अब कह रहा है कि उस प्लेनेट का मास अर्थ की तुलना में 9 टाइम्स ज्यादा है, तो वो है 9 me। और उस प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का 16 टाइम्स है, यानी 16 re। और देखो, अंडर रूट से 9 और 16 को मैं बाहर निकालूंगा तो 3 और 4 के स्क्वायर रूट है, तो 3/4 आ जाएगा। अंडर रूट में वही रहेगा 2gme डिवाइडेड बाई re। अब देखो, 2gme अपन re को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जो उस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी होगा वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का 3/4 टाइम्स होगा। 3/4 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg falls from a point A to a B as shown in the figure. The change in its weight, देखो चेंज निकालना है वेट में, करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर एज। देखो, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो हमने निकालते थे जी एच बराबर जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन आर, इस फॉर्मूले से। पर ये कब यूज करते थे? जब जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो अर्थ की रेडियस की तुलना में काफी कम हो। पर यहाँ पर तो अर्थ की रेडियस के बराबर ही ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा जी एच बराबर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर एच क्या है? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखो, एट ए पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट का क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं। वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए, ठीक है। देखो, मास तो सेम ही रहेगा। अगर ए पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालू तो हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच की जगह क्या रखूंगा? 2r, क्योंकि जो पॉइंट ए है अर्थ सरफेस से 2r ऊंचाई पर है, 2r का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3r, 3r का स्क्वायर, तो हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वेट एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम जी बाई 9, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे हम बेटा? पॉइंट बी पर वेट निकाल लेंगे। पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डब्ल्यू बी। मास तो वही रहेगा और जीबी की जगह हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस। अब एच क्या होगा? ये हाइट कितनी है? अब टोटल 2 है, ये आधी माइनस हो गई, यानी 2 में से आधा चला गया तो कितना बचा? 1.5। 1.5 बोले तो 3/2 आर ई। जो पॉइंट बी है वो अर्थ सरफेस से 3/2 आर डिस्टेंस पे है, तो ये रहेगा 3/2 आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 2 + 3 5 आर, तो 5/2 आर।
तो ये हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन 5r/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जो कि होता है 4, तो हो जाएगा 4mg इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड 5r का स्क्वायर कितना हो गया 25r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल एंड वेट एट पॉइंट बी कितना आ गया बेटा, वो आ गया 4mg डिवाइडेड बाई 25। चूंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चेंज इन वेट, ठीक है, चेंज इन वेट निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा 4mg अपॉन 25 माइनस mg बाई 9। सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, मास हमको दे रखा है 100 kg, तो इसको सॉल्व करने पे बेटा आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन। ऑप्शन ए हो जाएगा तेरा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा। अगला सवाल कह रहा है मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट इज। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब उस प्लेनेट के लिए निकाल लेते हैं, जीपी कितना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। अब उस प्लेनेट का मास अर्थ की तुलना में कितना दिया है 10 टाइम्स 1/10 टाइम्स एम डिवाइडेड बाई 10। उस प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस का कितना दिया है, हाफ दिया है, तो डायमीटर हाफ दिया है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, यानी re/2 का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया, ये हो गया बेटा 4gme डिवाइडेड बाई 10 इंटू re स्क्वायर। अब gme अपन re स्क्वायर की जगह हम g लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो gp हो जाएगा ge इंटू 4/10। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, g की वैल्यू 9.8 रख के इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चल तो फिर अगला सवाल देखते हैं बिना किसी बकचोदी के समय गवाए। ठीक है, चल बेटा देख, देखो मास्टर अगर मेहनत कर रहा है, तुमको लग रहा है कि मास्टर की बात समझ में आ रही है, तो मास्टर को बताओ बे, और कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बताओ। और हाँ एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट भी देखो। कम्युनिटी पोस्ट तुम देखोगे तो वहां पर भी हम तुम्हारे नीट एग्जाम से रिलेटेड बहुत चीज डाल रहे हैं। बाकी तुमको और कुछ चाहिए, नोट्स एंड ऑल, तो हमको बताओ, सब तुमको देंगे। कह रहा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ of mass capital M and radius r in a circular orbit and an altitude of 2r from the surface of earth is। कितनी एनर्जी के साथ हम उसको लॉन्च करें, क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यानी अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगा। ठीक है, अब अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। काइनेटिक एनर्जी कितना है हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है। ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस h होता है ये। अब r रेडियस तो r रहेगा ही, और h मतलब कितनी हाइट पर है, 2r हाइट को, तो r प्लस h यानी r प्लस 2r कितना हो जाएगा 3r। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 3r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √gm/r, gm/r प्लस h। ठीक है, यही होता है। चलो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, ये देखो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3r प्लस 1/2 इंटू m। अब ये देखो स्क्वायर जब मैं चढ़ाऊंगा तो ये हट जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा g कैपिटल M, और r प्लस h कितनी हाइट पर है 2h हाइट पर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r। r की h की जगह मैं 2r रखूंगा, 2r प्लस r 3r हो जाएगा। ये हो गया।
अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो देखो कितना हो जाएगा। ये जीएम अपन आर को इधर भेज देता हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी ये देखो, ये हो गया प्लस का जी एम एम अपॉन आर, ये रहा माइनस का जी एम एम अपॉन 3r, प्लस का ये कितना हो गया 1/6 जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। क्या बात है, जी एम एम बाई आर तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है इनिशियल वो कितना है, जी एम एम बाई आर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं इधर अकेले में, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 6 माइनस 2 प्लस 1, 6 8 सॉरी 6 1 7 माइनस 2 5, हो गया 5/6। इसको सॉल्व किया तो 5/6 आ गया मेरा। बोले तो जो काइनेटिक एनर्जी है जिससे मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ वो कितनी है, 5/6 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। 5/6 जी एम अपॉन आर, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन ए मैच हो रहा है बेटा, ठीक है ऑप्शन ए मैच हो रहा है। क्या करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना था कि भाई अर्थ सरफेस पर सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑर्बिट में सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है, लगा के हमने सॉल्व कर लिया सब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r, the gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational fields is 0, जहां पर gravitational field 0 हो जाए उस पॉइंट पर gravitational potential निकालना है। तो देखो ये मान लेते हैं यहाँ पर है मास m और ये रहा 9m, और इनके बीच में कोई पॉइंट होगा लेट सपोज a, जहां पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है। अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, r है, तो ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं निकालू तो वो होता है gm अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9m वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, g इंटू 9m डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9gm डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो, gm से gm कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स बराबर 3 अपॉन r माइनस एक्स, यही हो गया ना, दोनों तरफ हमने अंडर रूट किया तो ये x बाहर आ गया, यहाँ पे r माइनस एक्स आ गया और ये 3 हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये r माइनस एक्स बराबर 3x, ये क्या हो गया, r बराबर 3x माइनस एक्स इधर चला गया, ये हो गया 4x, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, r/4 आ गया, ठीक है r/4 आ गया। ये तो हो गया हमारा x का वैल्यू, यानी हमको पता चल गया कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है। अब उसी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है माइनस gm अपॉन एक्स, मतलब वो डिस्टेंस तो हो गया x, फिर हो जाएगा माइनस 9gm अपॉन r माइनस एक्स, कर लो इसको सॉल्व, तो हो जाएगा माइनस gmm अपॉन एक्स माइनस 9gm, ये हो गया r माइनस एक्स की जगह रख देंगे r/4, तो हो गया 4 माइनस 1 3/4 माइनस gm बाई एक्स, एक्स की जगह भी तो क्या रखेंगे, r/4 रखेंगे, तो ये r/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा 3/4, यानी 4 ऊपर गया है ना, माइनस तो है ही 4 इंटू 9 gm, और नीचे हो गया बेटा कितना 3r। अब इसको सॉल्व करें अगर हम जरा फटाफट, तो देखो कितना हो गया, ये हो गया माइनस 4gm बाई आर माइनस 9 चौको 36, 3 से अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 12gm बाई आर। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, माइनस का 16gm बाई आर, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है, माइनस 16gm बाई आर, हाँ तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तुमको बस फॉर्मूला लगाना था, तुम्हें पॉइंट
फाइंड करना था जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, वो तुमको पॉइंट मिल गया। अब उस पॉइंट पे तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तुम बहुत आसान है। चल बेटा हो गया, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, छठवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ टाइम पीरियड टी if d is the density of the earth, g is the universal gravitational constant, then the quantity 3 pi by gd। अरे बहुत सिंपल है। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, ये होता है। अब डेंसिटी का सवाल कहां से आया? तो डेंसिटी का सवाल मास से आएगा ना, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या हो गया डी, वॉल्यूम क्या होता है अर्थ का? अर्थ एक स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एम की जगह ये वैल्यू रख दो, बस यही करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब, वैसा का वैसा रखो। ये हो गया बेटा तुम्हारा जी डी इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब देखो आर क्यू से आर क्यू चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर क्यू से आर क्यू कट गया है, ये ऊपर बचा 3 अपॉन 4 पाई जी डी। अभी 2 पाई को अंदर घुसाओगे अगर, तो 2 पाई के अंदर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा अंदर जाके 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा रहे हो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई जी डी। 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, क्या बचा? टी बराबर हो गया अंडर रूट 3 पाई बाई जी डी। अब अंडर रूट हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई बाई जी डी बराबर ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यही तुमसे पूछा था, 3 पाई बाई जी डी किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस तुम्हें याद क्या रखना था? ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम। छठवां हो गया। सातवां क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, ये दिया हुआ है। इफ द सेम बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी दिस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। यहाँ पर वी क्या है? जिस बॉडी से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो चूंकि हमें यहाँ पर v क्या दिया है? 2ve दिया है, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये देखो 2ve का होल स्क्वायर माइनस ve का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो बचा कितना? अंडर रूट 3ve का होल स्क्वायर। और ये v इनफाइनाइट कितना आ गया? ये आ गया ve इंटू रूट 3, ve इंटू रूट 3। और ve क्या है लल्ला? तो यहाँ पर ve है एस्केप वेलोसिटी ये अर्थ सरफेस पर। तो आंसर हो जाएगा 11.2 इंटू रूट 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा मैच हो रहा है? डी वाला मैच हो रहा है। 11.2 इंटू रूट 3, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये वाला सवाल समझ में आ गया, अगला देख लो। कह रहा है if r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity on the earth surface then mean density। अबे यार स्मॉल जी बोल रहा है लल्ला, अगर इसमें तू घबराया तो कूट देंगे। gm अपॉन आर स्क्वायर। अब डेंसिटी के बाद कहीं भी कर रहा है, बोल रहा है कि मास को चेंज कर दो। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अबे यार गाड़ी मत चलाओ, बच्चों पढ़ा रहे, आवाज जा रहा होगा। डेंसिटी ये हो गया डी। अब देखो डी से रिप्रेजेंट कर दो, रो से कर दो, हम डी से कर रहे हैं बेटा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज रख दो, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा डी इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर तुम्हारा स्मॉल जी क्या आ गया? ये आ गया 4/3 जी डी पाई आर। 4/3 जी डी पाई आर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 4/3 सॉरी 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 ये हो गया तुम्हारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 4 पाई
dr/3g। अच्छा, डेंसिटी पूछा है ना, यहाँ पर डेंसिटी का वैल्यू निकालना है। डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, डेंसिटी 3 इधर चला जाएगा, 3g डिवाइडेड बाई 4g पाई r। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मैच हो जाएगा। डेंसिटी निकालना था, हम तो जी निकाल रहे थे। यहाँ तक भी गलती हो जाता है, पूरा मेहनत करके यहाँ पे छोड़ दिए। एकदम है बुड़बक है, गुड़ गोबर है हम तो यार। पर तुम लोग बढ़िया आदमी हो, तुम डॉक्टर बनो यार, हम यही चाहते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 60 ग्राम है, उस पर एक 3 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जब उसे हम किसी पॉइंट पर रखते हैं तो हमें उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। बहुत सिंपल है, देखो फोर्स क्या होता है, Gmm/r²। एंड जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है Gm/r²। मतलब यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा स्मॉल m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होगा, जो तुम्हारा फोर्स होगा m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। बस अब तुमको फोर्स दिया है, मास दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो। ये तुम्हारा होमवर्क है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम आंसर बताओगे 9वें वाले का। 10वां, अबे यार डायमेंशन मैच करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला तुमको पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, इंटेंसिटी का पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। निकालो और टिक लगाओ कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा है होमवर्क, दोनों फटाफट टिक लगाओ, है ना। ठीक है, बताओ कौन सा सही होगा। और अगर वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, मास्टर बढ़िया पढ़ाया हो, तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करना और बने रहो। डॉक्टर तुमको हम बनाएंगे, फिजिक्स में समस्या नहीं आएगी, ये गारंटी हम देते हैं। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। चैप्टर का नाम भी बता सकते हो, कौन सा वीडियो चाहिए तुमको।